कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गुरुजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौरी जय जगन्नाथाय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय जगद गुरु शिला प्रभुपादाय हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज 27 मई दिन बुधवार संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे, आप सभी जानते हैं भगवत गीता जथारू। आज श्लोक है 13 नंबर अध्याय 2। आगे चलेंगे इससे। श्लोक इस प्रकार है। देहिनुम अस्मने यथा दे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुयति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस ज्वाइन गए जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है।
कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म और द्रोणा साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के आरंभ में स्पष्ट है, वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन भगवान कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्टा का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमभयं ददाति सम्पदाति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। देहिन अस्मिन्ते जाता देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व नाम होती।
इसमें एक शब्द बोला गया, देहिने अस्मिनित यथा देह। इसका ये देहधारी, इसका मीनिंग समझिएगा। हरे कृष्ण। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में सबसे पहली बात, भगवान किसी को देह नहीं देते हैं, देह हमने धारण किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देह भगवान नहीं देते हैं, देहधारी, देह हमने धारण किया है। और हम बड़े उत्सुक रहते हैं इस देह को धारण करने में, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि हमारा जन्म मरण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। इसके बावजूद इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम तो वरना सनातन है, हम अनादि हैं, हमारी आयु असीमित है। भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं, लेकिन इस संसार में भगवान से विमुख होकर यहाँ पर बैठे हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं और ये शरीर धारण करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। जन्मना मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत ये शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि है, अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं और वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते। मैंने आज सफेद कमीज डाली है तो कल को मैं लाल भी डालूंगा, नीली भी डालूंगा, लेकिन मैं वही रहूंगा, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन ऊपरी वस्त्र में परिवर्तन हो रहा है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवद गीता का ये किसी भी शिष्य का अपने गुरु के पास जाना और ये कह कि मैं अब आपका शिष्य हूं, मेरे को ज्ञान दीजिए, तो मूलभूत ज्ञान इस संसार में वास्तव में क्या बोला गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह मूलभूत ज्ञान। और भगवद गीता का जो ABC है, इसी ज्ञान से शुरू होती है। कल हमने बोला अशोच्याननम शोचतुम प्रज्ञावादांश भाष से गथा सुनक, शोक नहीं करते जो चले गए, जो जाने वाले। और यहां पर हम सभी जाने वाले हैं। माता के गर्भ में आते ही हमारा जाने का सफर शुरू हो जाता है और हम अपने आप को इस सफर से अलग नहीं कर सकते। भगवद गीता का मूलभूत सिद्धांत, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ये ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि माया के चंगुल में फंसकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर बैठ गए। और अक्सर लोग क्या बोलते हैं, भाई भगवान को दिखा सकते हो? तो बोले भगवान देखने के लिए योग्यता चाहिए। आत्मा को दिखा सकते हो? आत्मा का साक्षात्कार बोला जाता है। आत्मा को दिखा सकते हो? भले
आत्मा को कैसे दिखा सकते हैं? देखने के लिए एक योग्यता चाहिए ना। वो योग्यता क्या है? अपनी इस दृष्टि को माया से हटा के अपने को देखना। लेकिन उस स्थिति में अपने आप को लाना नहीं चाहते हम। एक अणु से अणु भी देखने के लिए, छोटा सा कण भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, और ये कठिन नहीं है। आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करना कठिन नहीं है, एक बहुत ही आसान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में आप नित्य प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं। आपने आज काला वस्त्र डाला तो आपको मिस्टर काला कह के नहीं बुलाया जा सकता। आपने सफेद डाला तो आपको मिस्टर सफेद नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वस्त्र के नाम से आपको पुकारा नहीं जाता है। मैं आत्मा हूं, इसको कैसे मैं अनुभव कर सकता हूं? प्रभुपाद जी ने एक बड़ा व्यवहारिक उदाहरण दिया। सभी ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी को यूएसए में एक संस्था है, आप सभी ने उसका नाम सुना, YMCA। उस संस्था में प्रवचन के लिए निमंत्रित किया गया। तो उस समय उनके शिष्य गुरुदास उनके साथ थे, और गुरुदास ने शिला प्रभुपाद जी को वहां पर बताया कि वहां पर जो आपका प्रवचन सुनने वाले होंगे वो 9 और 14 साल के बच्चे होंगे, तो इसलिए कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। प्रभुपाद जी ने सुना तो मुस्कुरा भर दिए। नियत समय पर पहुंचे, वहां पर बच्चों को हरे कृष्णा महामंत्र जहां पर हाल में बिठाया गया, वहां बड़े बड़े शब्दों में हरे कृष्णा महामंत्र को इंग्लिश में लिखा गया था। प्रभुपाद जी ने उनके साथ बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया, और फिर प्रभुपाद जी ने कीर्तन समाप्ति के बाद वहां पर मौजूद जितने भी बच्चे थे उनमें से ये बोलते हुए कि आप में से कौन सबसे कुशाग्र बुद्धि का मालिक है, जी किसकी बुद्धि तीव्र है, ब्रेन शार्प है जिसका, वो खड़ा होकर मेरे पास आ जाए। तो सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन एक बच्चा जो मॉनिटर होगा उसको बाकी बच्चों ने उत्साहित किया कि भाई आप जाओ आप जाओ। तो बच्चा शिला प्रभुपाद जी के सामने आ गया। शिला प्रभुपाद जी के सामने आने के बाद शिला प्रभुपाद जी ने उस बच्चे के सिर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरा सिर है ये। शिला प्रभुपाद जी ने दोबारा पूछा उससे, हाथ की तरफ इशारा करते हुए, ये क्या है? तो उस बच्चे ने बोला, ये माई हैंड, मेरा हाथ है ये। लेकिन बच्चा इन सीधे से सवालों को सुन के, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला कि जिसका ब्रेन शार्प है वो आ जाए, और प्रभुपाद जी बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने तीसरा सवाल किया, उसके पैर की तरफ इशारा, ये क्या है? वो अड़पड़ा सा गया, और बच्चे ने फिर भी बोला कि ये मेरा पैर है। प्रभुपाद जी ने इशारा किया उसकी चेस्ट की तरफ, ये क्या है? ये मेरी चेस्ट है, ये मेरी छाती है। अब
प्रभुपाद जी ने अगला जो सवाल उससे किया, ध्यान से समझिए इस बात को। प्रभुपाद जी बोले कि तुमने भी बोला कि ये मेरा सिर है, तो इसमें जो बोलने वाला है कि ये मेरा सिर है, इट मीन ये सिर तुम्हारे से अलग है, तुम लोग मेरा सिर है, तो इसमें मेरा कहां पे है, मेरा कहां है? उन्हें सिर की तरफ इशारा किया, ये तो तुमने भी बोला मेरा सिर है, ये मैं, ये तो तुमने भी बोला था जी मेरा हाथ है, बोले ये तो तुम्हारी छाती है, चेस्ट है, इसमें मेरा कहां पर है? प्रभुपाद जी ने पूछा। बच्चा सकपका सा गया। हम लोग अक्सर बोलते हैं ये मेरा हाथ, ये मेरा सिर, मेरा ये मेरा, ये मेरी कार है, आप तो हो और ये आपकी कार है। अब बोला ये मेरा हाथ है, जो बोलने वाला जो मेरा हाथ बोल रहा है वो कहां पर है? उस को ही आत्मा बोलते हैं, जो अंदर से बोलती है। ये तो आपको एक मशीन मिली हुई है जिसके माध्यम से आप बोलते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, माया से बने हुए इस यंत्र रूपी शरीर के अंदर भगवान बोलते हैं मैं भी बैठा हूं आत्मा के साथ, परमात्मा। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया कि आत्मा जो अंदर बैठी है, भगवान बोलते हैं हृदयेशी अर्जुन तिष्ठति, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, यहां पर आत्मा भी है। तो उस आत्मा का माप परिमाप क्या है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग, बाल के अग्रभाग का एक बाल ही नहीं दिखता, तो बाल का अग्रभाग और उसका आगे 10,000वां भाग, ये आत्मा का परिमाप है। और आत्मा चेतन है, अर्थात आत्मा के होने से ये जो मशीन रूपी शरीर है ये चलता है। आत्मा नहीं है तो शरीर डेड है। बोलते कोई व्यक्ति मर जाता है कि वही क्या बोले, वो चला गया, पुराना व्यक्ति था वो चला गया। मैं कौन चला गया? कौन चला गया? उस शरीर में से जो मालिक था शरीर का वो चला गया, आत्मा चला गया। उस आत्मा के शरीर को छोड़ जाने को मृत्यु बोला जाता है। यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये ज्ञान होता है कि शरीर मन व अहंकार से भिन्न है। मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरी चेस्ट, ये सारा कुछ शरीर के केवल अंग है, तो देखने, सुनने और विचार करने का काम करते हैं। किंतु ये अंग अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि मृत शरीर में भी ये सारे कान, आंख सब कुछ मौजूद होते हैं, लेकिन वो काम करना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल के चली गई। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हमारे इसमें आता है,
आसन्न मृत्यु का अनुभव, आसन्न मृत्यु का अनुभव। इसे एक रीडर डाइजेस्ट, द रीडर डाइजेस्ट एक बुक, आपने सभी ने उसका नाम सुना होगा। उसके द्वारा एक और बुक प्रकाशित होती है, इनटू द अननोन, जिसमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण उसमें बताए गए हैं जिनमें जीवात्मा इस शरीर को छोड़ गया कुछ देर के लिए, तो वापस उसी शरीर में आकर उसने बयान किया कि वो कहाँ गया था, अर्थात उसमें से आत्मा निकल गया कुछ देर के लिए, फिर वापस आ गया। तो उसने वापस आके जो अपने अनुभव बतलाए वो ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा और शरीर से टू पार्ट। ये तो हम सब मानते भी हैं, जानते हैं, लेकिन इसको व्यवहारिक तौर पर नहीं समझ पाते हैं और करते क्या है कि पूरा जीवन इस शरीर की देखभाल लीपापोती करने में लगा देते हैं। ऐसे एक उदाहरण, एक बालक, जवान लड़का था, उसकी मृत्यु से मुलाकात हुई। रिक्शे पे जा रहा था और रिक्शा चालक एक जगह उतराई पे बड़ी तेजी से रिक्शा चलता है, तो रिक्शा चालक उस उतराई से उतर रहा था, तो आगे एक गाड़ी में लोहे के सरिये जा रहे थे। रिक्शा चालक ने देखा सामने जो एक ट्रक टाइप गाड़ी थी, उसमें लोहे की छड़ें पड़ी हैं और सारी आधी बाहर निकली पड़ी है, और वो उस समय उसके हाथ पैर सुन्न हो गए जब उसने देखा कि सामने जो ट्रक है उसने थोड़ा ब्रेक लगाया है, लेकिन उसके रिक्शे पे ब्रेक नहीं लग पा रही। लेकिन वो रिक्शा चालक जो था वो उसने जैसे तैसे अपने आप को नीचे गिरा लिया, लेकिन जो सवारी के रूप में उसके पास एक लड़का बैठा था, वो छड़े जो लोहे की थी, 2 छड़े लोहे की उस शरीर पर, बालक के शरीर के अंदर घुस गए, पेट से घुस के पीठ की तरफ से बाहर निकल आई। स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में बताया गया इसका ऑपरेशन किया जाएगा, उम्मीद कम है बचने की, क्योंकि छड़े जो थी लोहे की 2 जगह से शरीर के आर पार हो गई। उस समय जब नर्सें और डॉक्टर उसके पेट की सर्जरी कर रहे थे, जो कि लगभग लड़का मरा हुआ था, मर चुका था, लेकिन जब वो सर्जरी के बाद दोबारा ठीक हो गया तो नर्सों द्वारा और डॉक्टरों द्वारा उसके ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाए गए एक एक यंत्र डॉक्टरों और नर्सों के साथ हुई आपस की बातचीत, वो सारा कुछ उसको स्मरण था उस लड़के को। और उस लड़के ने एक एक बात उस डॉक्टर और नर्सों के बीच उस समय जब उसकी सर्जरी चल रही थी, उन्हें एज इट इज वो सारी बातें उनको बताई। ठीक होते ऑपरेशन ठीक हो गया। उसके बाद वो बड़े हैरान हुए डॉक्टर और नर्स से कि उसने बतलाया कि उस समय आपके हाथ पैर फूल गए थे, आपने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे को मैं डेड हूं, और एक बार तो डॉक्टर ने हथियार छोड़ दिए थे कि अब ये ठीक नहीं होने वाला। और उसने एक एक बात जो उस समय सर्जरी के समय चल रही थी, उसने एक एक बात वहां पर जो डिस्कस हो रही थी उस समय उसकी सर्जरी के समय उस बालक ने सारी बातें बताई। तुम्हें कैसे पता चला? उस बालक ने पूछा डॉक्टर ने। तो उस समय लड़के ने प्रत्युत्तर में कहा कि वो अपने शरीर से उस समय बाहर था। जिस समय आप मेरा ऑपरेशन कर रहे थे उस समय मैं शरीर से बाहर था,
शरीर से 4 फीट की ऊंचाई के स्थान से वह अपने भौतिक शरीर में सब कुछ, जो कुछ उसमें घटित हो रहा था, वो सब कुछ देख रहा था। आसन्न मृत्यु का अनुभव का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वो आत्मा उस शरीर से बाहर थी, 4 फीट की ऊंचाई पे थी, और वो सब कुछ उसको उसने देखा। जो उसने देखा उसने वो डॉक्टर को बाद में बतलाया। आत्मा का अनुभव अभी मैंने बोला सभी कर सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन इस व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में ढालने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कारण, इसका कारण क्या है? ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। जब भी किसी संसार में किसी की निकटतम या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी की संतान की, पत्नी की, माता की, पिता की, तो व्यक्ति शोक व्यक्त करता है और रोता है। यहां पर बताया गया कि एक ऐसे डॉक्टर के बारे में, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जमीन पे, भूमि पे जोर जोर से हाथ मार मार के पागलों की तरह दहाड़े मार मार के रो रहा था। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो आत्मा और शरीर के इस ज्ञान से वंचित था। ज्ञान सभी को होता है, लेकिन प्रैक्टिकल उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। अर्जुन की स्थिति यही है। ये मेरे तातश्री हैं, ये मेरे आचार्य गण हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मामा है, ये चाचा है, ये ताए हैं। क्योंकि देहात्म बुद्धि में हम लोग होते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और सामने वाले को भी शरीर ही मान के चलते हैं कि ये सामने भी शरीर है और मैं भी शरीर हूं। और शरीर मानकर चलते हुए ये जो अज्ञानता के इस अंधकार में हम लोग बैठे होते हैं, यही वजह होती है हमारे दहाड़े मार मार कर रोने की। और जहां पर बोला गया धीरता तरना मोह थी, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, धीर व्यक्ति होता है, वो इस प्रकार शोक नहीं करता, भय मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वो मृत्यु को स्वागत करता है। दूसरे विश्व युद्ध की बात है, अब प्रथम विश्व युद्ध की। श्रील प्रभुपाद जी कैलकाटा में अपने घर में आए, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो पहले बोला जाता था, आज सभी का अनुभव है, जिन्होंने 71 की लड़ाई भी देखी होगी, पाकिस्तान इंडिया की, तो उस समय एक खतरे का सायरन बजाया जाता था कि खतरा है, अपने अपने घर की लाइटें बंद कर दो, अंधकार कर दो, दुश्मन का कोई हवाई जहाज इस क्षेत्र में आ गया है, उसे पता नहीं चलना चाहिए, अंधकार कर दीजिए। तो पूरा अंधकार हो जाता था। तो श्रील प्रभुपाद जी उसमें अपने घर में प्रवेश किए तो खतरे का सायरन बजना शुरू हो गया। तो उनके मित्र आए, भागे भागे प्रभुपाद जी को बोले, चलो चलो चलो, खतरे का अलार्म बज गया है, किसी सुरक्षित स्थान पे हम सब छिप जाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उस समय घर में उनकी पत्नी कचौरियां बना रही थी, मैं तो कचौरी खाऊंगा। और उन्होंने ये कहते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सिमरन करते हुए अपने जो और जी जो काम थे उन्होंने अपने किए, लेकिन सुरक्षित स्थान पर नहीं गए। भक्त जो होता है
संसारिक इस तरह के खतरों से अपने आप को अलग मानता है, स्वागत करता है, मृत्यु का स्वागत करता है। कि मृत्यु का अर्थ है कि इस शरीर से छूट के वापस भगवान के धाम वापस जाना, अपने घर वापस जाना, वो स्वागत करता है ऐसी स्थिति का। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति जो होते हैं, कर्मी लोग जो होते हैं, ये मृत्यु से सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में ये मूलभूत ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं, ये मानते हैं। जबकि ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं। कर्मी मानते हैं मूलभूत सिद्धांत, मैं शरीर हूं, आत्मा की तरफ नहीं ध्यान देते। लेकिन आध्यात्मिकता का जो मूलभूत ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मृत्यु का स्वागत किया जाता है। यही वजह है कि संसारिक लोगों में ज्यादा हो हल्ला मचता है जब कोई जीवात्मा इस संसार में प्रयाण करता है। अर्जुन हम जैसे बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि हम लोगों की कैसे तैसे भी आंख खुल जाए। अज्ञानता में नहीं है, लेकिन भगवान की व्यवस्था से अब इस समय वो अज्ञानता की भूमिका निभा रहा है। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात बताई गई कि जब भगवान को प्रत्येक के जीवन का केंद्र माना जाए और भगवान के संबंध में आत्मा का ज्ञान सभी के द्वारा समझा जाए और साथ ही उसे व्यवहार में भी लाया जाए, व्यवहार में लाना, भगवान आगे जाके बोलेंगे ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान जो है विज्ञान सहितम, अर्थात इसे अपने जीवन में धारण करना। और देखिए, जब हम इस ज्ञान को धारण करने की बात करते हैं तो यही वजह है कि भगवद गीता हमारे को समझने के लिए हम तैयार नहीं होते। प्रभुपाद से पूछा गया, उनके एक शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले प्रभुपाद से कि जब हम भक्त लोगों के पास जाते हैं भगवत चर्चा करने के लिए, तो लोग अक्सर हमारे ऊपर ये दोषारोपण करते हैं, आप तो जी बस मरने की बातें करते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, उन लोगों से बोलो कि हम आप लोगों की तरफ मूर्ख नहीं है, मृत्यु असंभावी है, ये आएगी। और हम सब लोग मूर्ख हैं इस संसार में, जो बात समझना चाहते हैं, समझनी चाहिए, उसे समझने के लिए तैयार नहीं है, और जो नहीं समझनी उसके लिए भाग भाग के प्रयास करते हैं। ये भी यार ज्ञान होना चाहिए, ये इस बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अखबार पढ़ते हैं, कितने कितने मैगजीन पढ़ते हैं, कितने कितने टीवी, इससे पूरे भाई ये खबरें देखते हैं, आप क्या मिलता है इससे? आप रोजाना अखबार पढ़ते से क्या मिलता है? ज्ञान होता है, दुनिया के बारे में पता चलता है। दुनिया के बारे में पता करने के लिए बड़े होशियार हैं हम लोग, उसके लिए कोई भी मौका अवसर हाथ से नहीं छोड़ना चाहते। जबकि इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है, अगर आप रोजाना एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें होता क्या है? एक ही खबर को रोजाना बार बार पढ़ते हैं, चबे को चबाए जाना,
एक ही खबर रोजाना प्रतिदिन पढ़ते हैं। बलात्कार हो गया, आज वहां बलात्कार हुआ, पात्र बदल गया, खबर अगले दिन भी यही एक आएगी, उसमें पात्र बदल गया, अगले दिन भी आएगी, नेता ने ये बयान दिया, अगले दिन नेता बदल गया। खबर जरूर आएगी रोज, चोरी हो गई, चोरी भी होगी रोज, पात्र बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, लेकिन बात वही की वही जो रोजाना आप पढ़ते हो उसी को रोज पढ़ रहे हो। आज वहां होगा तो आज यहां होगा, आज यहां होगा तो वहां, और इसी के साथ सोचते कि बड़े ज्ञान की बात है। उस ज्ञान से किसी को क्या मिल पाता है? चट कर जाते पूरे समाचार पत्र को। हमारे एक जानकार थे, वो एक न्यूज़पेपर लेते हैं और प्रतिदिन उस खबर को, उस न्यूज़पेपर को पूरा A to Z एक एक वर्ड, और मैं जब तक, माता जी हैं, मैं जब तक ये पूरी समाचार पत्र नहीं पढ़ लूं मैं रात को सोती नहीं हूं। इट्स अ फैक्ट। उसने बोला, इस बात को स्वीकार किया कि मैं रात को सोती नहीं हूं, अगले दिन की अखबार तब पढ़ूंगी जब मैं पिछली अखबार पूरी पढ़ चुकी होंगी। इसी पागलपन इस संसार में फंसे हुए हम जैसे लोग, इस तरह पागल हुए बैठे इस संसार में। लेकिन जो ज्ञान नहीं चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त कर ले। टीवी देखेंगे, आजकल कोरोना का चल रहा है, कोरोना की खबर पता चलनी चाहिए, कौन से शहर में क्या हो रहा है, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, कौन से देश में क्या हो रहा है, ज्ञान होना चाहिए। क्यों भाई, ये क्यों टीवी देख रहे हैं? और उसे होता क्या है, जितनी जितनी ये खबरें हम पढ़ते, सुनते, देखते जाते हैं, भय, चिंता, तनाव सब आपके अंदर व्याप्त होता है। क्योंकि इस संसार का नाम ही भगवान ने दुखालय बोला, दुख रहेंगे इस संसार। और नहीं पता तो होना चाहिए वो फलाने राज्य में क्या हो रहा है, फलाने शहर में क्या हो रहा है, ये ज्ञान बहुत जरूरी चाहिए। लेकिन ये जो ज्ञान हासिल करना है, जिस ज्ञान के बिना आपका हित नहीं हो सकता, उस ज्ञान को प्राप्त करने का समय नहीं है। कोई किसी को कह दे, भाई ये भगवत गीता है, ये खरीद लीजिए, 100 रुपए की है, और नहीं जी पढ़ी है भगवत गीता, कोई गिफ्ट दे दे, और नहीं जी बस ठीक है। लेकिन 400 रुपये महीने अखबार का बिल जरूर दे देंगे, जिससे कुछ प्राप्त नहीं होना, जिससे कुछ मिलना नहीं है। 400-600 रुपये केबल वाले को बिल जरूर दे देंगे, खबरें जरूर देखनी है, समाचार जरूर सुनने हैं, ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान और एक ये ज्ञान, किससे क्या लाभ मिलना है, ये देखिए हम लोग समझने के लिए तैयार। किसी को कह देना भाई मूर्ख है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, उसके मुंह बोल दीजिए, लेकिन वास्तव में हम मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं, पागल हैं। पागल किसे बोलते हैं? जिसे पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमारी स्थिति क्या हुई? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि हमारी स्थिति क्या हुई। संसार से निकलने की तो कभी सोचते ही नहीं। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम तथम विनाशम अव्यम असास्य ना कश्चित कर्तुम अर्हति। शरीर में जो सारे में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा
अर्जुन को ये ज्ञान दिया जा रहा है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, शरीर बदला जाएगा। काले कोट की जगह सफेद कोट आ जाएगा, शरीर बदल जाएगा, लेकिन तुम वही रहोगे, तुम्हारे में कोई अंतर नहीं आएगा। देहिने अस्मिने यथा देहे कुमारव यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति। पहले बचपना था, शरीर बचपने में था, और बचपना समाप्त हुआ तो जवानी आ गई, जवानी समाप्त हुई तो बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे के आगे तथा देहांतर प्राप्ति, अगली देह की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात कहने का भाव है कि प्रतिक्षण प्रतिपल आपका शरीर मर रहा है। आपके जन्म लेने से पहले नहीं था, जन्म लेने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी आपका शरीर प्रतिपल मरने की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। कोई बता सकता है आप में से कि आपका बचपन, आपकी बाल्यावस्था कब मरी थी? कोई बता सकता है आप में से कि आपकी जवानी कब मर गई थी? कौन सी तिथि को, कौन से साल में? निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा है आपके इस देह में। परिवर्तन का अर्थ है आप निरंतर, शरीर जो है ये नश्वर है, और अंदर जो आत्मा इस शरीर को धारण आप जो करके बैठे हो, शरीर को धारण करके बैठे हो, आप अविनाशी हो। आपका नाश नहीं हो सकता। आपने तो ये शरीर छोड़ना है, तथा देहांतर प्राप्ति, अगले शरीर की प्राप्ति आपको करवा दी जाएगी। जातस्य ध्रुव मृत्यु अध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु सच। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित। और वो पुनर्जन्म इस देह को छोड़ने के बाद तो आपका अगला पुनर्जन्म है, वो आध्यात्मिक होगा या भौतिक होगा, ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। भगवान तो आपको दे रहे हैं तो आपकी इच्छा के अनुरूप दे रहे हैं। आपका अगला शरीर कौन सा होगा, ये इस शरीर के मौजूदा जो कर्म है वो तय करेंगे कि आपको अगला शरीर कौन सा प्राप्त होना है। ये मौजूदा शरीर के किए गए कर्म आपके तय करेंगे आपको अगला शरीर कौन सा मिलना है। आपके कर्म, और कर्म करने के लिए भगवान ने आपको फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दिया भगवान ने, और उस स्वतंत्रता का अगर सदुपयोग करते हैं तो शरीर आध्यात्मिक मिल जाएगा। अगर उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो आपको वो भौतिक शरीर आपको मिलेगा। और वो कौन सा मिलेगा, ये आपके कर्म तय करेंगे। यहां पर बताया गया इस संसार में आत्मा सत चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद है और हम उसी सच्चिदानंद के अंश हैं। मामेवंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। मैं अविनाशी हूं, मैं सनातन हूं,
लेकिन यहां पर इस भौतिकता में क्यों पड़ गया? क्यों मैं इस भगवान की ये जो निकृष्ट शक्ति है, अपरा शक्ति, उसके संग में आके मैं भगवान की श्रेष्ठ शक्ति, भगवान की पराशक्ति, क्यों अपरा शक्ति में आनंद ढूंढने का प्रयास करता? क्यों ये अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही है इस संसार में? बस यहां पर एक बड़ी सुंदर बात बताई गई। उपनिषद और श्रीमद् भागवतम में आत्मा के बारे में ये ज्ञान मिलता है। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी आत्मा है और एक पक्षी के रूप में परमात्मा स्वयं विद्यमान है। और आत्मा उस पेड़ के जो सुख दुख रूपी फल है, अर्थात ये शरीर रूपी पेड़ के ऊपर जो सुख दुख रूपी जो फल है वो खाने में लगा हुआ है, और परमात्मा जो है मात्र उसको देख रहा है, अर्थात उसके हर कार्य का वो साक्षी है। और वो चाहता है कि ये जीव ये सुख दुख के फलों को भोगने में जो लगा है वो एक तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ भी तो एक बार देख ले। लेकिन भगवान की तरफ देखने की उसके पास फुर्सत नहीं है। इस संसार में अपने आप को रचा रमा के बैठा हुआ है और इसी की वजह से वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा सुंदर एक प्रैक्टिकल, अभी तो मैंने ये बड़ी थ्योरियली बातें बोली, प्रैक्टिकल इसका बताया गया। श्रीमद् भागवतम पुराण के छठे स्कंद में चित्रकेतु की कथा आती है। श्रीमद् भागवतम पुराण में राजा चित्रकेतु असंख्य रानियां हैं उसके पास, लेकिन औलाद नहीं है किसी के पास भी। और जब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि द्वारा उसे संतान प्राप्त हुई और फिर दूसरी जो उसकी सौतेली माताओं ने उस संतान को जहर देके मार दिया, तो राजा और रानी बड़े दुखी हुए। उस दुख की घड़ी में फिर अंगिरा मुनि और नारद मुनि उसके पास पहुंचते हैं। तो बड़ा एक व्यवहारिक उदाहरण है ये इस आत्मा और शरीर के इस ज्ञान को समझने के लिए। उस आत्मा को जो शरीर को छोड़ के चली गई थी, उस आत्मा को वापस उसी शरीर में अंगिरा ऋषि ने बुलवा लिया। वो आत्मा उठ के बैठ गई तो बोला गया कि चूंकि हे पुत्र तुम असमय मरे गए थे और ये तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं तुम्हारे जाने के बाद, और ये चाहते हैं कि तुम इनके साथ ही रहो। तो उस के उत्तर में उस छोटे से बालक ने जो ज्ञान दिया, सबसे पहले ये पूछा कि मेरे को मुनिवर ये बताया जाए कि मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। वो जो पुत्र मर गया था उस आत्मा को वापस उस शरीर में बुलाया गया और आत्मा ने उठते पूछा कि मेरे तो असंख्य जन्म हो चुके, इससे पहले अनंत जन्म हो चुके। भगवत गीता में भगवान बोलते ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुना
तानी अहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतपा। मैं तुम्हारे अनेकानेक जो इससे पहले जन्म हुए उन सब के बारे में जानता हूं। इससे पहले अनेकानेक जन्म हुए, ये हम लोगों का पहला जन्म नहीं है। और जितने अनेकानेक जन्म हुए, हर जन्म में हमारे को माता मिलती रही, पिता मिलता रहा। तो पूछता है ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता है, ये मेरे को बताया जाए पहले। इससे पहले मेरे अनेक जन्म हो गए। ये संसार तो उस जल प्रवाह की तरह है, में कई दिन के इकट्ठे इकट्ठे बैठते हैं, बहते चले जाते हैं, और कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। ये कौन से जन्म के माता पिता हैं? ये उस परिवार की आंखें खोलने के लिए ये मूलभूत बात जो थी, ये उनके लिए काफी थी। समझ गए आत्मा और शरीर के इस ज्ञान को राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी कृतद्युति ये अच्छी तरह से समझ गई। और ये समझने के बाद उनका शोक कम हुआ, उनका दुख हल्का पड़ गया। ये संसार जो है ये आवाजाही है, एक सराय के समान है। इस मूलभूत ज्ञान को आत्मसात करना जिसने कर लिया, वो वास्तव में धीर पुरुष कहलाता है। मरना अवश्य भावी है, लेकिन किसका? इस शरीर का। आत्मा विनाशी है। हम इस संसार के चक्कर में पड़े हैं, इस संसार को भोगने की वृत्ति को लेकर। जिस दिन ये वृत्ति हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगी और हमारी वृत्ति भगवान में लग जाएगी। मरने की विधि क्या है? कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्टि वृत्ति भी। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में कि मन वाक वाणी दृष्टि नजर और अपनी वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित की। सुवंते सुहासा उपार मृता, और अपनी अंतिम सांस लिया और शरीर छोड़ दिया। ये विधि है, लेकिन ये विधि कौन अपनाएगा? ये धीर पुरुष अपनाएगा। और धीर पुरुष इस तरह के शरीर परिवर्तन से मोहित नहीं होते। हम निरंतर मरने की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सी तिथि को हमारी जवानी खत्म हुई हमें नहीं मालूम, और कौन सी तिथि को ये बुढ़ापा शरीर छोड़ देगा ये नहीं मालूम। और ये सब हम सब लोग जानते हैं कि एक दिन मरना है। लेकिन बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति भी जो है, कितना ही अक्षम स्थिति में क्यों नहीं आ जाए, कितना ही मलमूत्र बिस्तर पर क्यों नहीं त्याग करने वाली स्थिति में आ जाए, लेकिन मरने के लिए अंदर से तैयार नहीं होता। बोल देगा अब तो ये मृत्यु आ जाए तो ठीक है भाई जी, अब तो शरीर खत्म हो गया, लेकिन अंदर से वो मरने के लिए तैयार नहीं होता। बिस्तर पर मलमूत्र त्याग कर रहा है, नारकीय जीवन भोग रहा है, लेकिन उस देह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पिछला जन्म याद नहीं रहता, शरीर छूट गया, अगला जन्म मिल जाता है। क्यों होता है ये आध्यात्मिकता के बिना। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, राजा भरत अपना पिछला शरीर उन्हें याद है। हिरण के शरीर में आए तो उन्हें भरत महाराज का शरीर याद रहा। जड़ भरत के शरीर में आए
तो उन्हें हिरण का शरीर भी याद रहा। लेकिन जो इस तरह अपनी आध्यात्मिकता में अपने आप को उन्नत करता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कश्चन मामेति तत्वता, वो कोई विरला ही होता है, वो कोई विरला होता है। मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चन मामेति तत्वता। हजारों लाखों में कोई एक विरला, और उन विरलों में से कोई एक विरला जो अपने आप को उस स्थिति पे ले आता है। ये मूलभूत सिद्धांत है भगवत गीता का कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और पूरा जीवन शैली हमारी, पूरी दिनचर्या, पूरी जीवनचर्या हमारी मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, इस सिद्धांत के ऊपर चलती है। कार और ड्राइवर का से ये उदाहरण बहुत ठीक है। कार को तो पेट्रोल देते हैं, लेकिन ड्राइवर की भी तो कोई आवश्यकताएं हैं, उनकी तरफ तो ध्यान नहीं देते। इसी तरह ये कार रूपी शरीर, इसको तो पोषण करते हैं, लेकिन अंदर जो ड्राइवर है, आत्मा है, उसकी क्या आवश्यकता है, इस तरफ कभी ध्यान नहीं देने का प्रयास करते। और परिणाम असमने यथा देह धारण करने के लिए फिर तैयार है, तत्पर रहते हैं कि ये शरीर से इतना लगाव है, ये छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता में उन्नत हो जाते हैं, और शरीर छोड़ने को वापस अपने घर जाने का कारण मानते हैं। उनमें भय नहीं व्याप्त होता, शरीर छोड़ने की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, जीवन आनंद में होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है। और भगवान सच्चिदानंद है, अविनाशी हैं, ज्ञान से ओतप्रोत हैं, और आनंद फुल ऑफ प्लेयर है। तो भक्त भी जो होता है इसी स्थिति में होता है। इसलिए जब शरीर छूटता है तो उस समय ये आत्मा और शरीर का जो ज्ञान है, ये उस समय पता चलता है कि कौन कितना उन्नत स्थिति में है, भक्ति में। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी स्थान पर शाम को 5 बजे आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभात।